ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, ताज़ा तरीन अहवाल और अहम आदाद-ओ-शुमार आप तक पहुँचा है। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 33 हो गई है। 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। सूबे भर में 2200 से ज्यादा देहात मुतासर हुए हैं। 7 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड सुलेमान के पर पानी का बहाव शाम तक अपने उरूज पर होगा। अतराफ के देहात मुतासर होने का खदशा है। DGPDM इरफान काछिया की ब्रीफिंग, कहा हेड स्लाम पर 1,35,000 क्यूसेक का रेला कल तक पहुंचेगा। पानी बहावल नगर और बहावलपुर को मुतासर करेगा। तरीमू हेड वर्क्स पर बहाव में 1 लाख क्यूसेक इजाफा हुआ है। सतलुज की बात करें, जहां कसूर के मकाम पर पानी कम हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। सैलाबी पानी 6 सितंबर को सिंध की हुदूद में दाखिल होगा। तो DGPDM में इरफान अली काठे की जानिब से अहम तौर पर ब्रीफ किया गया। लाहौर हेड ऑफिस में उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। कहना था कि पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 33 हो गई है। 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। सूबे भर में 2200 से ज्यादा देहात भी मुतासर हुए हैं। 7 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड सुलेमान के पर पानी का बहाव शाम तक अपने उरूज पर होगा। अतराफ के देहात मुतासर होने का खदशा है। DGPDM में इरफान काछिया की ब्रीफिंग, कहा हेड स्लाम पर 1,35,000 क्यूसेक का रेला कल तक पहुंचेगा। पानी बहावल नगर और बहावलपुर को मुतासर करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तरीमो हेड वर्क्स पर बहाव में 1 लाख क्यूसेक इजाफा हुआ है। सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी कम हो रहा है। सैलाबी पानी 6 सितंबर को सिंध की हुदूद में दाखिल होगा, ये भी उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। झंग में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। घरों में 6 फुट तक पानी दाखिल हो चुका है। मुतासरीन छतों पर महसूर होकर रह गए हैं। दरियाए रावी में हेड बल्लौकी के मुकाम पर सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। दूसरी जानिब शाहदरा में शहरियों ने दरियाए रावी को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। नुमाइंदा नईम कैसर झंग में मौजूद हैं। फूल नगर में कासिम अरशद, शाहदरा में अंस जफर से बात करेंगे और मुल्तान में मुकरम खाम खैमा बस्ती से के मसाइल से आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कासिम से। जी कासिम, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल हेड बल्लो की जो है यहाँ पर जो पानी का बहाव है, सैलाबी पानी का बहाव, उसमें कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त 2,04,000 क्यूसेक के करीब जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है। ताम ये सूरत हाल अभी भी इंतहाई जो ऊंचे दर्जे के सैलाब से कम नहीं हुई। दर्जा अभी तक वही बरकरार है। मैं इस वक्त हाकिमपुरा के नवाही गांव में मौजूद हूं। यहां पर ये सूरत हाल है कि यहां पर जो कमाद और जो धान की फसलें थीं, खड़ी फसलें, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ जो काश्तकार मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो फसलें हैं, अब जब तक पानी जो है वो कम नहीं होगा, निकासी आब नहीं होगी, तब तक जो है वो ये सूरत हाल ऐसी की ऐसी रहेगी और नई फसलें जो है वो नहीं बोई जा सकेंगी। यहाँ के इलाका मकीन जो है वो शदीद गुस्से में थे। उनका ये कहना था कि ना तो उनको पानी की आमद की पेशगी इतला की गई और ना ही इमदादी कार्रवाइयाँ की गई जिससे उनके नुकसानात कम से कम तर होते। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपने अपने इलाकों को छोड़ा। अपनी कीमती जो है मवेशियों से जो है वो उनको नुकसान हुआ। इसके साथ साथ जो मकानात थे वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं। यहाँ पर इस वक्त हेड बल्लौकी के मकाम पर यहाँ पर ये सूरत हाल है कि पानी का जो बहाव है, सैलाबी पानी का बहाव है, उसमें कमी ज़रूर रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ये दर्जा अभी भी इंतहाई जो ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो दर्जा है ये अभी तक यहीं पे ही कायम है। यहाँ के जो मकामी जितने भी जो देहात हैं, इनमें कोट ताहिर है, बंद टोटा है, सैद वाला है, फैज़ाबाद मंडी है, झकचक है। इसके साथ साथ जितने भी मकामी जो देहात हैं, जो हाकिमपुरा के देहात हैं, हेड बल्लौकी के देहात हैं, फूल नगर के मुतअद्दिद इलाके हैं, ये तमाम इलाके इस वक्त अबर आलूद हैं। यहाँ पर बारिश आप हमारे साथ ही रहेगा। अंस जफर के पास चलते हैं। अंस, आप बताइएगा कि दरियाए रावी पर शाहदरा के मुकाम पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। इस वक्त दरिया शाहदरा के मकाम से 76,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है, जबकि इससे पीछे साइफन के मकाम पर 77,000 का और जसड़ के मकाम पर 84,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। इस वक्त यहाँ पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। आज क्योंकि संडे है तो शहरियों ने यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बना लिया और संडे को फंडे बना लिए। यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के हमरा कश्ती की सैर कर रहे हैं। उसके अलावा कामरान की 12 दरी तक जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। काफ़ी सारी
तादाद में यहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो लोग हैं उन्होंने अपने ठेले भी लगा लिए और वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं शहरियों को। दूसरी जानिब DGPDMA ने आज थोड़ा सा लाहौरियों को दोबारा से उन्होंने मुतब्बे किया है कि आइंदा चंद रोज़ में एक और रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा। सैलाबी सूरत हाल में खदशे का इम्कान है, क्योंकि जसड़ के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल इजाफा हो रही है और यहाँ शादरा के मकाम तक पहुँचने में जो है 20,000 क्यूसेक का रेला मज़ीद पहुँच सकते हैं। इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कल तक पानी मौजूद था, मगर आज यहाँ पर पानी नहीं है क्योंकि पानी की सतह कम हो चुकी है। और DGPDMA ने भी यही कहा है कि अगर यहाँ से 20 से 30,000 का और भी रेला गुजरता है तो सूरत हाल मामूल के मुताबिक ही रहेगी। जी ठीक, खान साहब हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे झंग का, जहाँ से हमें ज्वाइन किया है नईम कैसर ने। जी नईम, आप बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जंग में इस वक्त जो दरिया चनाब की सूरत हाल है वो तकरीबन 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला जो है वो बढ़ रहा है और तरीम पर 3,70,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन अब तक 420 से ज़ायद मौजाजात जो हैं वो ज़ेर आब हैं और पानी जो है वो घरों की छतों के करीब तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो महसूरीन हैं, जो मुतासरीन हैं, वो घरों की छतों के ऊपर अब पनाह लेने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 2,65,000 के करीब ऐसे शहरी हैं जिनको उन्होंने नकल मकानी करवाई है, जबकि मजमूई तौर पर 5 लाख से ज़ायद शहरी जो हैं वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हुए हैं और हज़ारों की तादाद में ऐसे अफराद हैं जिन्होंने रात जो है वो खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर गुजारी है। उनका कहना है कि उनके पास ना ही तो कुछ खाने को है, ना ही कुछ पीने को है, वो सड़क के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ना ही तो उनकी जानिब से उनको कोई हुकूमती सतह के ऊपर इमदाद पहुंची है, खाना पीना पहुंचा है और ना ही किसी और ने उन तक पहुंचाया है। जबकि अगर मैं बात करता चलूँ तो अब सैलाब जो है वो आगे की बढ़ता चला आ रहा है और इंतज़ामिया के मुताबिक अब त्रिमू के मकाम पर जो सैलाब है वो पहुंचेगा और वहां पर जो करीबी देहात हैं वो ज़ेर आब आ जाएंगे और उसके साथ साथ 18 हज़ारी जो है वहां पर भी यही सूरत हाल होगी। ये हरमलपुरा जो बंद है इसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इसको मजबूत बनाया जा रहा है क्योंकि मेरे अकब में पीछे दरिया चनाब का पानी जो है वो मौजूद है और मेरे सामने जंग सिटी जो है वो मौजूद है। तो सेंटर में सिर्फ बंद है जिसको मजबूत बनाने के लिए अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बोरों के अंदर मिट्टी भरकर लाई जा रही है और इसको मजबूत बनाया जा रहा है जहाँ से इसके टूटने का खदशा है। ताम इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाबी रेला जो जंग सिटी में है उसमें अब कमी आ रही है और पानी जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जंग सिटी में अब हालात उनका कहना है कि आने वाले चंद घंटों में कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे। ताम जो मुतासरीन है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ये पानी जो है ये अगले 15 दिन को भी मुश्किलात का सामना है। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम मुल्तान चलेंगे जहां से हम अपडेट्स लेंगे मुकरम खान से। जी मुकरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती लंगड़ियाल में कायम की गई खैमा बस्ती में और यहाँ पर 47 खैमे जो हैं वो लगाए गए हैं और इन 47 खैमों में 250 अफराद जिनमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पर मुकीम हैं और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सबसे अहम मसला जो है यहाँ पर वॉशरूम्स का है। यहाँ पर वॉशरूम्स ना होने की वजह से बच्चों को, स्पेशली ख़वातीन को बहुत परेशानी का सामना है। पानी पीने के मसाइल यहाँ पर नहीं हैं, पानी पीने के जो बहुत मसाइल हैं, ठंडा पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसके अलावा जो है वो जो बादल हैं वो उनकी भी जो है वो आंख मचोली का सूरज के साथ जो है वो उसका सिलसिला जारी है। तो अगर ये बारिश हो जाती है तो इन के जो टेंट्स हैं वो वाटर प्रूफ नहीं है, तो बारिश होती है तो इनके जो खैमे हैं वो भीग जाते हैं। इनका रखा बचा कुचा जो इनका सामान है जो उठा कर लाए हुए, क्योंकि मुतासरीन लोग हैं, 1 चारपाई 2-4 बर्तन जो इनके हाथ आ गया था तो ये जो है वो मुश्किलात के बाद यहाँ पर पहुँचे थे। तो इनके पास तो इतनी कोई सहूलियात मैसर नहीं है। ऊपर आगे से जो इंतज़ामिया ने भी जो है इनके साथ उस तरह से इमदाद नहीं की जिस तरह होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो लोग हैं वो स्किन एलर्जी में, बुखार में, मलेरिया में, नमूनिया में, खांसी में, तो इन बीमारियों में भी जो मुब्तला हैं और इनका यही परेशानी है कि अद्वियात नहीं मिल रही और खांसी है तो उसका कोई मेडिसन नहीं है। बुखार में है तो वो कई घंटे जो है वो यहाँ पर बुखार में पड़ा रहता है। किसी को दर्द है तो वो यहीं पे जो है वो उसी बीमारी में और परेशानी में मुब्तला है, लेकिन इनकी मेडिकेशन प्रॉपर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर मुहैया नहीं है। जी ठीक, तो आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे वजीराबाद का, जहाँ से हमें ज्वाइन किया है मोहसिन खालिद ने। मोहसिन, आप बताइएगा, बारिश की वजह से वहाँ पानी जमा हो चुका है, इस वक्त क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, वजीराबाद में इस वक्त जो है हेडहांडकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला तो यहाँ से गुजर चुका है, लेकिन जो लोगों की मुश्किलात हैं सैलाब मुतासरीन की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता रोज सारा दिन बारिश होती रही, आज भी सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से जिन इलाकों से पानी की निकासी की गई थी दोबारा से उन इलाकों में पानी जमा हो गया है। लोगों के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में दोबारा से पानी जमा हो गया है। लोग अभी तक जो है अपनी छतों तक महसूर है, वो अपने घर की निचली जो मंजिलें हैं वहां तक नहीं आ सकते। लोगों की परेशानी है। गुज़िश्ता रात भी ये वाकया समा ने रिपोर्ट किया था, जब एक हामला खतून जो कि हस्पताल लेके जाना था, लेकिन गाड़ी में 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों बच्चे जो है बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से जो है वो जाम भाग हो गए। इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे वाकया जिनमें लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, लोगों को यहाँ पे वॉशरूम मुयसर नहीं है, लोग हाथ से परेशान है। उनका यही शिकवा है कि सरकारी तौर पर दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन इमदादी जो टीमें हैं वो अभी बहुत से इलाकों में नहीं पहुंची। जो अगर देहातों की बात की जाए तो तकरीबन 100 से ज्यादा देहात बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। वजीराबाद के खास तौर पे सोदरा का जो इलाका है वो बुरी तरह से सैलाबी पानी से मुतासरा हुआ है, डूबा हुआ है, लोग खासे परेशान है। ऊपर से आज की जो बारिश है ये भी ठीक सैलाबी सूरत हाल से तमाम नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।